नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी पार्टी में माथापच्ची मचा हुआ है। बता दें कि राजस्थान की 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला है। उन सभी 5 सीटों पर हमेशा से कांग्रेस का कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी उन 5 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है जो जिताऊ उम्मीदवार हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी डरी हुई है। मोदी की बयानबाजी के चलते बीजेपी के सभी दावे फेल हो गए हैं और 400 पार करने वाली बीजेपी की पहिया 240 पर ही थम गई, जिसको देखते हुए मोदी की पार्टी के अंदर ही धीरे धीरे लोकप्रियता खत्म होने लगी। मोदी तीसरी बार बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, वही 2024 के चुनाव में महज 11 सीटों पर सिमट कर रह गए। मोदी का पावर खत्म हो गया है। मोदी के झूठ को जनता ने जान लिया और मोदी को उनकी औकात दिखाने का काम किया, जिससे बीजेपी खेमे में आज भी हलचल मची हुई है। वहीं आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। बता दें कि उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको देखते हुए बीजेपी में हलचल तेज हो गई है और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। जब से राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुकी है और आम जनता के किचन का बजट भी बिगड़ गया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी चुनाव खत्म होते ही सत्ता में आने के बाद जनता से किए सभी वादे भूल गए और जनता को उनकी हाल पर छोड़ दिया। चुनाव से पहले मोदी ने जनता से हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी का वादा ही बनकर रह गया और बेरोजगार युवाओं को नौकरी मांगने पर लाठियां मिली, जिसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला और मोदी का मैजिक धरा का धरा रह गया, कहीं भी काम नहीं आया। विदेशों से काला धन लाने की बात करने वाली बीजेपी खुद काला धंधा करने वालों का संरक्षण करने में लग गई और सभी भ्रष्टाचारियों से रिश्वत लेने के लिए उन पर जांच शुरू कराई। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोटी रकम की वसूली की और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया। आपको बता दें कि राजस्थान के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तैयारियों में लगी हुई है। चुनावी घमासान के बीच सबसे रोचक बात यह है कि टिकट के लिए उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। हालांकि दोनों दलों में अभी तक प्रत्याशियों के नाम पर कोई खास सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए जातिगत समीकरण को साधने पर ध्यान दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट पर जोर दे रही है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ इंडिया गठबंधन के विधायक सांसद बने हैं, इसलिए उन सीटों पर बीजेपी पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता जयपुर से दिल्ली का सफर कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अभी किसी को हरी झंडी नहीं मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के 3 समर्थक विधायक सांसद बने हैं, इसलिए उन तीनों सीटों पर सचिन पायलट ही टिकट देने में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। झुंझुनू, देवली, उनियारा और दौसा के विधायक सांसद बने हैं। इन सांसदों की इच्छा है उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जाए। वहीं सांसदों की मांग पर सचिन पायलट पूरी तरह से सहमत नहीं है। सूत्र के मुताबिक इन सीटों पर अभी सिर्फ लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी में कुछ नामों पर सहमति भी बन चुकी है, बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। सलूम्बर विधानसभा सीट को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी को प्रत्याशी के नाम पर बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि सलूम्बर सीट पर सहानुभूति के सहारे ही बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और वहीं आपको इसी के साथ बताते चले कि प्रदेश की बाकी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से कई नाम दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। इन 6 सीटों में 2 सुरक्षित है, बाकी 2 जाट, 1 गुज्जर और 1 मीणा बाहुल्य है। इसलिए इन सीटों पर बीजेपी दूसरी रणनीति के तहत चुनाव में जाना चाह रही है। इन सीटों पर बीजेपी पिछला चुनाव हार गई थी। वहीं देखना होगा कि बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को जनता और क्या सबक सिखाती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।